हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी एनपीसीएल की जो रिक्रूटमेंट आई है गेट 24, गेट 25 और गेट 26 उसमें अप्लाई करने का सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, एनपीसीएल जो है वो गेट 24, 25, 26 के बिहाफ पर अपना डिटेल एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर चुका है। और अब आप एनपीसीएल के जो रिक्रूटमेंट है उसमें डेफिनेटली अप्लाई भी आप में से काफ़ी स्टूडेंट ने कर दिया होगा। जो नहीं किए हैं वो भी एज सुन एज पॉसिबल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा है कि सर एनपीसीएल की जो है वो कट ऑफ कितनी रह सकती है एक्सपेक्टेड, और पास्ट ईयर में एनपीसीएल की कट ऑफ क्या गई थी। तो उसी के ऊपर आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा गाइज, एनपीसीएल जो है चाहे बार्क है, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग अगर एक बार इन्होंने कर लिया तो अगर आप शॉर्ट लिस्ट यहाँ पर हो गए तो फिर फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो 100% जो है इंटरव्यू के मार्क्स पे होता है। यानी कि जो आपके इंटरव्यू में स्कोर होगा उसी से ही मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। तो अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो फाइनली फिर इंटरव्यू ही सब कुछ डिसाइड करेगा। तो दैट्स वाई जो कट ऑफ यहाँ पे आपकी आती है गेट स्कोर कार्ड से, दिस इज द फाइनल कट ऑफ बेस्ड ऑन द गेट स्कोर कार्ड। और जब आपका एक बार फाइनल जब मेरिट लिस्ट बनेगी और फाइनल रिजल्ट आउट होगा तो वो इंटरव्यू की कट ऑफ भी फिर उस टाइम पे रिलीज होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइस तो इस साल एनपीसीएल में कितनी रिक्रूटमेंट अनाउंस हुई है ये भी आपको समझना इंपॉर्टेंट होगा। मैकेनिकल में जनरल की 48, ईडब्ल्यूएस में 12, एससी में 20, एसटी में 8 और ओबीसी एनसीएल में 37, टोटल 125 वैकेंसीज जो है यहाँ पर अवेलेबल हुई है। केमिकल में देखोगे तो जनरल के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3 और ओबीसी एनसीएल के लिए 12 और टोटल जो है 40 आपकी वैकेंसीज अवेलेबल हुई है। अब इलेक्ट्रिकल में देखोगे तो जनरल के लिए 25, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 5 और ओबीसी एनसीएल के लिए 19 और टोटल 65 आपके लिए रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखोगे जनरल के लिए 19, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 3 एंड ओबीसी के लिए 15 एंड टोटल 50 यहाँ पर रही है। इंस्ट्रूमेंटेशन में देखोगे तो जनरल की 6, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 2, एसटी की 2, ओबीसी एनसीएल की 4, टोटल 15 है। और सिविल डिसिप्लिन में 13, जनरल की 3, ईडब्ल्यूएस की 6, एससी की, एसटी की 3, ओबीसी एनसीएल 10, टोटल 35। टोटल अगर हम ओवरऑल सारा मिला के देखें तो अराउंड 330 वैकेंसीज इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। अब गाइज आप सबको पता है कि जब एनपीसीआई हो गया तो ये क्या करता है कि इंटरव्यू के लिए एक स्पेसिफिक रेशियो में बच्चों को बुलाएगा, मतलब जितनी इनकी वैकेंसीज होगी उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक रेशियो में यहाँ पे बच्चों को बुलाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है, ऐसा नहीं है कि अगर आपका रैंक जो है वो टॉप में आ रहा है तभी आप अप्लाई करोगे, उस रेशियो के हिसाब से आपको देखना होता है। तो यहाँ पर अगर हम 25 की कट ऑफ देखें तो मैकेनिकल में 660 जनरल का गया था, ईडब्ल्यूएस में 418 गया था, ओबीसी एनसीएल में 584, एससी में 449 और एसटी में 352 गया था। इलेक्ट्रिकल में देखोगे जनरल में 614, ईडब्ल्यूएस में 494, ओबीसी एनसीएल में 531, एससी में 445 और एसटी में 413 गया था। केमिकल का अगर आप देखोगे तो केमिकल का भी 595, 462, 482, 384 और 325 गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स में 651, ईडब्ल्यूएस में 538, ओबीसी एनसीएल 553, एससी में 449 और एसटी में 380 गया था। इंस्ट्रूमेंटेशन में 378, ईडब्ल्यूएस में 319, ओबीसी एनसीएल 308, एससी में 244 एंड एसटी में 248 गया था। सिविल में 753, ईडब्ल्यूएस 661, ओबीसी एनसीएल 696 और एससी में 579 और एसटी में 586 गया था। अगर हम बात करें गाइज यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड कट ऑफ फॉर द इंटरव्यू कॉल 24 पे क्या रहा था, तो 24 में भी अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल में 620 गया था, ईडब्ल्यूएस में 639, ओबीसी एनसीएल 547, एससी में 408 और एसटी में 347। गाइज मैं यहाँ पर आपको पहले बता रहा हूँ जो कट ऑफ एग्जैक्टली जो कट ऑफ रही थी ऑफिशियल कट ऑफ, बाद में हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ को भी देखेंगे कि इस बार क्या रह सकता है। इलेक्ट्रिकल में 635, ईडब्ल्यूएस 481, ओबीसी एनसीएल 551, एससी में 455 और एसटी में आपका 442। सिमिलरली केमिकल की कट ऑफ भी आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अवेलेबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल। तो यहाँ पे सारी ब्रांचेस का आप नोटिस कर पाएंगे। सिमिलरली 23 का कट ऑफ भी अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल का कट ऑफ रेंज भी आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ रेंज भी आप देख सकते हो, केमिकल का कट ऑफ रेंज भी आपके पास अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ रेंज भी अवेलेबल है एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का कट ऑफ रेंज भी देख सकते हैं और सिविल का कट ऑफ रेंज भी आपका यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइज ये जो है लास्ट 3 इयर्स का आप देखो, उसके पहले अगर आप देखोगे तो लाइक उस टाइम कोर ब्रांचेज में कंपटीशन ज़्यादा होता था, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन सब में ज़्यादा बच्चे जो है अपेयर होते थे। तो यहाँ पर अगर आप कट ऑफ देखोगे हायर
हायर साइड में आपको दिखेगी। मैकेनिकल में 773, 582, 700, 590, 496 ऐसे दिखेगी। इलेक्ट्रिकल में भी 800, 750, 732, 60, 596 दिखेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको कट ऑफ दिखेगा एंड सिविल में भी हायर साइड में दिखेगा। तो ये कट ऑफ जो है आपका अगर आप नोटिस कर पा रहे हो गाइस, तो ये कट ऑफ आपका रहा है डिपेंडिंग ऑन गेट स्कोर कार्ड। अगर आप इंटरव्यू के लिए देखो तो फिर इंटरव्यू के लिए ये अलग से ऐसे कट ऑफ बनाते हैं। तो ये डेफिनेटली जब आप एक बार शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो तब हम इंटरव्यू की कट ऑफ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फाइनल सिलेक्शन जो है ओनली फिर इंटरव्यू पे आपका डिपेंड करता है। अगर आप गेट स्कोर कार्ड से वहां पर एक बार शॉर्टलिस्ट होकर इंटरव्यू में पहुंच गए तो फिर मेरिट लिस्ट आपके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस से बनेगी, है ना। गेट स्कोर कार्ड केवल शॉर्टलिस्टिंग के लिए यहाँ पर यूज होता है। तो इनके कट ऑफ जो है डेफिनेटली जब हम डिस्कशन करेंगे, जब एक बार इनका यहाँ पर जो है शॉर्टलिस्टिंग आ जाएगी तो इंटरव्यू के लिए क्या कट ऑफ रहता है उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे एनपीसीएल ने अगर आपका जो रिक्रूटमेंट अनाउंस किया उसमें अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हो तो गाइज यहाँ पे कट ऑफ जो है वो अगर आप पिछले 3 साल के ट्रेंड को देखो तो जैसे 25 का देखोगे तो आप देखो आपको ट्रेंड दिख रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखोगे तो आपको 24 का ट्रेंड भी दिखेगा और 23 का ट्रेंड भी दिखेगा। तो मैकेनिकल में अगर आप में से जो भी कैंडिडेट्स है उसका 600 के ऊपर जो है स्कोर कार्ड आ रहा है, जनरल में यू कैन ट्राई। ओके, ईडब्ल्यूएस में देखो अनप्रेडिक्टेड रहता है, डिपेंड करता है क्योंकि ईडब्ल्यूएस के कितने बच्चे वहां पर अवेलेबल है। तो कभी कभी काफी लो 339 तक भी चला गया था। इसके अलावा यहाँ 418 गया, यहाँ 453 गया। तो मैं गेस करूंगा कि अराउंड जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर जो इन डाटा को ऑब्जर्व करके अगर जो आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनती है वो अप्रोक्सीमेटली आपका 450 के आसपास या 400 प्लस अगर आपका आ रहा है, यू कैन ट्राई। ओबीसी एनसीएल में अगर हम देखें गाइस तो 500 के आसपास, 550 के आसपास रह रहा है। तो अगर आपका 525 से ज़्यादा गेट स्कोर कार्ड आ रहा है यू कैन ट्राई। एससी में अगर आपका 400 के आसपास और एसटी में 350 के आसपास आ रहा है तो यू कैन अप्लाई। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रिकल यू कैन आल्सो चेक, यहाँ पर भी जो है कट ऑफ आपका दिया हुआ है तो इसी के आसपास लाइक 600 प्लस, यहाँ 450 प्लस, यहाँ 500 प्लस, यहाँ 400 प्लस, यहाँ 400 प्लस आ रहा है, यू कैन ट्राई। केमिकल में 500 प्लस, 300 प्लस, 300 प्लस, 250 प्लस और 200 प्लस अगर आपका आ रहा है यू कैन ट्राई। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ जो है अब यहाँ पे लास्ट ईयर तक 662, 534, 563 ऐसे जा रही थी, बट इस बार जो है या अगर आपको मैं आपको बोलूंगा तो अराउंड जो है चांसेस रहेंगे 700 के आसपास ये चली जाए। ईडब्ल्यूएस में जो है अराउंड जो है 550 प्लस चली जाए, यहाँ पे 570, 580 प्लस चली जाए, यहाँ पे 500 और यहाँ 450 प्लस चली जाए क्योंकि ये हायर जाने का चांसेस होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है बच्चा यहाँ पे बड़ा है, बट स्टिल आई एम सेइंग कि इस रेंज में भी अगर आपका है 24, 25 की रेंज में अगर आपका आ रहा है तो आप इसमें इसके प्लस आ रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा बढ़ सकती है कट ऑफ, बट अगर आप यहाँ पे नोटिस भी करेंगे तो आपको नोटिस होगा कि लगभग जो है आपका जो कट ऑफ है वो इसी रेंज में रहने के चांसेस रहेंगे। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटेशन का कट ऑफ भी इस बार थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस रहेंगे। अराउंड जो है 400 के आसपास की रेंज में अगर आपके आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई। 450 तक भी आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 350 प्लस भी आ रहे हैं तो यू कैन ट्राई। ओके, बाकी सिविल में अगर आप देखोगे तो अराउंड सेम 750 की रेंज में 661, 696, 579 यानी कि यहाँ पे 650 प्लस आ रहे हैं, यहाँ 650 प्लस आ रहे हैं, 550 प्लस आ रहे हैं, 550 प्लस आ रहे हैं, यू कैन ट्राई। ओके, तो ये आपका गेट स्कोर कार्ड है। अगर आपके इस रेंज के आसपास भी हैं, ऊपर नीचे थोड़ा सा स्कोर हो रहा है कि जैसे मैंने 600 बोला, अगर 590 भी है तो यू कैन ट्राई। ओके, पॉसिबिलिटी रह सकती है कि कॉल आ जाए डिपेंडिंग ऑन कि कितने स्टूडेंट्स वहां पर अप्लाई किए हैं। तो गाइज यहाँ पर एनपीसीएल की हमने लास्ट 3-4 ईयर्स की कट ऑफ को एनालाइज किया है और इसके बिहार पर आप यहाँ पे देख सकते हो कभी कभी जो है अनप्रेडिक्टेबली काफी शॉकिंग भी चला जाता है। आप देखोगे ओबीसी एनसीएल की कट ऑफ से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लोअर साइड में भी चली जाती है। डिपेंड करता है कितने बच्चे वहां पर जो है ईडब्ल्यूएस के फिर आते हैं, डिपेंड करता है एससी एसटी की कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी। अगर मान लो कि ज्यादा बच्चे एससी के आ गए हाई स्कोर कार्ड से तो डेफिनेटली एससी की कट ऑफ भी ओबीसी के आसपास ही चली जाती है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बट अराउंड मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेशन बता दिया है, उसके बिहाफ पर आप में से जो भी स्टूडेंट्स जो एनपीसीएल में फॉर्म फिल करना चाहते हैं आप ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर अगर आप एक बार शॉर्ट लिस्ट होकर इंटरव्यू में पहुंच गए तो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपका इंटरव्यू की परफॉर्मेंस पे बनेगा। तो इंटरव्यू में अगर आपने शानदार परफॉर्मेंस कर दिया तो डेफिनेटली आपसे अच्छे स्कोर वाले, अच्छे रैंक वाले बच्चे भी अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं किए तो आप उनकी सीट पे पहुंच जाओगे। तो ये यहाँ पर एक एडवांटेज होता है जो लो गेट स्कोर कार्ड या फिर बॉर्डर से जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं। तो माई ओपिनियन जो भी स्टूडेंट्स आप में से लगभग चांस जिसके बन रहे हैं जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड बताया, यू कैन फिल दैट फॉर्म। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज, अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है यू कैन स्टे कनेक्टेड ऑन कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल। सो वहाँ पर आपको मिलती रहे। क्या आप लोग एनपीसीएल में फॉर्म फिल कर रहे हो और क्या आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन
क्वेश्चंस के लिए गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए या कोई सेशन चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।